हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन 3 सितंबर 2025 यानी कि कल जीएसटी काउंसिल ने जो फैसला किया, उस फैसले के बाद लोग इसे जीएसटी 2.0 कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब टैक्स स्लैब को घटाकर केवल 2 टैक्स स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18% का। साथ ही साथ सिन गुड्स के लिए अलग कैटेगरी अवश्य है। तो जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया है 2 रेट टैक्स स्लैब इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 2022, यानी कि 22 सितंबर से ये लागू भी हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चीज़ें सस्ती होंगी, कौन सी चीज़ें महंगी होंगी और आम आदमी के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि रोटी से लेकर आईफोन तक हर जेब पर जीएसटी 2.0 का सीधा असर होने वाला है। तो जीएसटी जो है, वास्तव में जीएसटी का मकसद था टैक्स स्ट्रक्चर को आसान करना, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो जीएसटी में 4-5 टैक्स स्लैब्स थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, और इससे भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, कन्फ्यूज़न था, इतने ज़्यादा वाद और लिटिगेशंस हो रहे थे और कई बार मामला डबल टैक्सेशन तक पहुंच जाता था। अब सरकार ने इस जटिलता को ख़त्म करने का एक बोल्ड स्टेप उठाया है और अब केवल 2 स्लैब रहेंगे। एक स्लैब रहेगा 5% का और दूसरा स्लैब रहेगा 18% का। यद्यपि सिन गुड्स के लिए अलग से स्लैब रहेगा और ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू भी हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं ये जीएसटी 2.0 है क्या। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, किन चीज़ों पर सीधा असर पड़ने जा रहा है। तो अगर आप देखें तो रोटी, चपाती, पराठा, दूध, पनीर, ये सब 0 जीएसटी पर आ जाएगा, यानी कि आपकी थाली की रोटी और गिलास का दूध सब कुछ टैक्स फ्री हो जाएगा। गरीब की थाली में रोज भोजन पहुंचेगा और ये टैक्सेशन नहीं, इंसाफ की बात है। अगर जीवन और स्वास्थ्य बीमा की बात करें, भोजन के साथ साथ स्वास्थ्य, तो अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई जीएसटी नहीं पड़ेगा। पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी पड़ता था, अब इससे जीएसटी पूरी तरीके से हटा लिया गया है, यानी कि अब ये लगभग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए बीमा करवाना आसान होगा। पैसों की राहत होगी, सुरक्षा की गारंटी भी होगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या किया गया है, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को, दवाइयों को, 33 लाइफ सेविंग दवाइयों को, जैसे कि कैंसर, किडनी, हार्ट जैसी बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को पूरी तरीके से जीएसटी से अलग कर दिया गया है, जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा कदम है। ये दवाइयाँ वास्तव में बहुत महंगी भी पड़ती थी, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कपड़े और जूतों की अगर हम बात करें तो पहले 12% जीएसटी लगता था, अब ये 5% के स्लैब में आ गए हैं। आप ऐसे समझिए कि जो शर्ट आप 1000 रुपये तक में खरीदते रहे होंगे, अब 950, 960 तक में मिल जाएगी। तो एक तरीके से ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए सीधी राहत की बात है। एक और बड़ा फैसला हुआ है और वो फैसला एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। किताबें, नोटबुक, स्टेशनरी, इन सब से टैक्स घटा दिया गया है और कई जगहों पर अब इसको 0% के स्लैब में डाल दिया गया है। यानी कि इसका मतलब यह है कि बच्चों की पढ़ाई सस्ती होगी, माता पिता की चिंताएं कम होंगी, गरीब माता पिता अपने बच्चों के लिए किताबें और नोटबुक वगैरह आराम से अरेंज कर पाएंगे। हेल्थ सेक्टर में मैंने आपको जैसे बताया कि ज़रूरी दवाइयों को 0% स्लैब में डाला गया है, इंश्योरेंस पॉलिसी से टैक्स कम कर दिया गया है, मतलब हर तरीके से जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बस और मेट्रो के टिकट पहले जिस पर 12% का जीएसटी लगता था, अब 5% का जीएसटी लगेगा, यानी कि रोज के सफ़र में भी जेब कम हल्की होगी। तो एक तरीके से हम देखें तो रोटी से लेकर दवा तक, किताब से लेकर के कपड़ों तक, हर बेसिक ज़रूरतों का सरकार ने ख्याल रखा है और ये चीज़ें अब पहले से सस्ती हो जाएंगी। और ध्यान रखिए, ये केवल नंबर्स का बदलाव नहीं है कि आम परिवार की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने का है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जीएसटी 2.0 में। लेकिन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, कौन सी चीज़ें हैं जो अब महंगी हो जाएंगी। तो सबसे पहले
बहुत पॉपुलर चीज़ आईफोन की बात कर लेते हैं और लग्जरी गैजेट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप आईफोन लेने का सपना देख रहे थे तो आपको अब और कीमत पे करनी पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन्स पर पहले 12% जीएसटी था, अब वो सीधे 18% जीएसटी में आ गए हैं। यानी कि अब थोड़ा सा ईएमआई मैनेजमेंट में मुश्किल होगी ही होगी। मिडिल क्लास युवाओं के लिए, जिनके लिए स्मार्टफोन सिर्फ गैजेट नहीं स्टेटस सिंबल है, उनके लिए एक बड़ा झटका है। एसी, फ्रिज, टीवी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब ये सब भी 18% के सिलेबस में आ जाएंगी, स्लैब में आ जाएंगी 18% के। और इससे भी बड़ा झटका लगता है लग्जरी और सिन गुड्स पर। अगर लग्जरी और सिन गुड्स की बात करें, जिसमें प्रीमियम लिकर आती है, सिगरेट, पान मसाला, टोबैको, एरिनेटेड ड्रिंक्स, यहाँ तक कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे आप जो बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, ये सब 40% के टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो इन सब पर एक तरीके से बहुत बड़ा झटका लगा है, इनको 40% के दायरे में लाया गया है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि कुछ चीज़ें 12% वाली 18% में चली गई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें नहीं हैं। कभी कभार आप खरीदते हैं, जैसे ब्रांडेड शूज़, माइक्रोवेव्स, ये सब, तो इसको थोड़ा सा महंगा किया गया है। ये तो फैक्चुअल चेंजेस हुए। अब अगर हम देखें तो जीएसटी के इस फैसले के पीछे क्या है, सरकार की सोच क्या है। सरकार का मानना यह है कि जीएसटी 2.0 जो है वो केवल टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक मिडिल क्लास और गरीब परिवारों के लिए डायरेक्ट रिलीफ पैकेज है। सरकार ने जीएसटी में इतने बड़े परिवर्तन क्यों किए, यह समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि सरकार वास्तव में सोच क्या रही है, सरकार वास्तव में चाहती क्या है। तो आप देखिए, इन रिफॉर्म से सबसे पहली और बड़ा टारगेट जो सरकार अचीव करना चाहती है वो है कंजम्पशन में बूस्ट करना, उपभोग बढ़ाना। आपको याद होगा जब बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया था, तब भी निर्मला सीतारमण जी ने यही कहा था कि हम कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं इकोनॉमी में। तो अगर कंजम्पशन बूस्ट करना चाहती है सरकार, तो इसके लिए सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स किए हैं। तो जैसे आप मान लीजिए दाल, रोटी, किताब, दवा, ये सब सस्ती होगी तो आम जनता थोड़ी राहत महसूस करेगी, उसकी जेब में बचत होगा और वही बचत दोबारा वो बाजार में खर्च करेगा। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ दूसरा लॉजिक ये था, क्योंकि जीएसटी को लेकर के बहुत कंप्लेंट्स थी, बहुत बार समस्याएं आती थी, तो दूसरा जो था वो टैक्स को सरलीकृत करने का उद्देश्य था। टैक्स सरलीकरण दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव था। पहले 5 स्लैब थे, कंफ्यूजन होते थे, दुकानदार से लेकर कस्टमर तक किसी को क्लियर नहीं हो पाता था कि कौन सी चीज़ किस स्लैब में आएगी। कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स, करप्शन सब इसी से बढ़ रहे थे। अब क्लियर कर दिया गया है, केवल 2 स्लैब्स, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, क्लियरिटी और कंप्लायंस, सब कुछ आसान होगा। किसी छोटे दुकानदार के लिए ये बहुत राहत की बात है, क्योंकि अब उसे ध्यान बेचने से ज़्यादा कमाने पर देना होगा, कागजी झंझट कम होंगे। तीसरा बड़ा रीजन जो इस रिफॉर्म को किया गया है वो है रेवेन्यू बैलेंसिंग का, राजस्व में संतुलन। अगर हम राजस्व में संतुलन की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से सरकार ने इस बात को ध्यान दिया है कि अमीर जो है और जो एस्पिरेशनल वर्ग है वो ज़्यादा टैक्स दे सकता है, जैसे आईफोन पर, लग्जरी कार पर, ब्रांडेड परफ्यूम पर। तो एक तरीके से हम कहें कि ये जो रिफॉर्म है ये रॉबिनहुड अप्रोच से लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर गरीब को तो राहत दी जा रही है अमीर से वसूल कर। तो एक तरीके से इसका ये एक पोर्शन तो ज़रूर है कि सरकार रेवेन्यू बैलेंसिंग भी करना चाहती है। मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास के जो ड्रीम्स हैं उस पर ये टैक्स थोड़ा सा ब्रेक तो लगाता है, उसके लिए चीज़ें महंगी होंगी और आम आदमी की थाली लेकिन ये भरेगा। दूसरी ओर अगर हम कहें तो जो शॉपिंग बैग है वो थोड़ा खाली ज़रूर होगा, लेकिन इसेंशियल्स ज़रूर सबके पास पहुँचेंगे। तो यही है जीएसटी का 2.0 का एक रियल पैराडॉक्स, जो आपको जीने की बुनियादी चीज़ें सस्ती देगा लेकिन जीने के सपने थोड़े से महंगे कर देगा। तो ये है जीएसटी का पूरा इफ़ेक्ट और पूरी एनालिसिस, कौन सी चीज़ें सस्ती होंगी, कौन सी चीज़ें महंगी होंगी। अब आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, जिससे आप लिंक हो जाएं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते ही आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाया करेंगे और आप पूरे एनालिसिस को करंट बेस्ड आराम से देख सकेंगे। इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी में अगर आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
एक अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2027 के लिए यूपीएससी बैच ढूंढ रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है। तो उनके लिए महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये है कि 10 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। इस बैच में आपको पूरी की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मिलेगी। 18 बुक्स का सेट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा और उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा। आपके लिए एक तरीके से समझिए कि बहुत आसान तरीके से पूरी तैयारी करने का सपना एक बार में पूरा होगा। 1-to-1 मेंटोरशिप भी हमें आपको दी जाएगी और इस 1-to-1 मेंटोरशिप में आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में आपके साथ रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको यह मात्र 29,999 रुपए की फीस पर मिलेगा जो 2027 का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ तैयार कराएगा। महत्वपूर्ण यह है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा। यह फैकल्टी कोड होता है और यह फैकल्टी कोड है पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको स्टडी IQ के सारे बैचेस पर, सारे कोर्सेज पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। आप इसको एक बार जाकर के ऐप पर या वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं। शुभकामनाएं, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।